बहुत ध्यान से सुने। इसमें वर्णन है कि जिनको धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये रुपया वाला पूरा डिपार्टमेंट माता दुर्गा के पास है, पूरा का पूरा विभाग। कुबेर भी यदि पैसा खर्च करते हैं तो माता जी को पूछते हैं। मैया ने यक्षों का मालिक बनाया, ऐसे पुराण में कथा थी। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से अक्षय धन घर में चल के आता है। आप कहीं भी अनुभव करके देखना, माता का जो पुजारी है वो भूखों नहीं रह रहा होगा, उसका काम चकाचक चल रहा होगा। चकाचक जानते हो? हाँ। तो नवरात्र आ रही है, अखंड ज्योत जलाना, घट स्थापन करना, घर में बन जाए तो एक कन्या का पूजन डेली 9 दिन तक करना। एक आज एक कल, 9 दिन में 9 हो जाए, कम से कम इतना, ज्यादा और जितना हो जाए। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना, हो जाए। वो ना बन पावे तो कुछ उसके अंश ले लेना। 6 अंग हैं दुर्गा सप्तशती के, 3 पहले हैं, 3 बाद में हैं। 3 पहले हैं कवच, अरगला स्तोत्र, और कौन सा रह गया? एक कीलक, और 3 रहस्य हैं बाद में। ये कर लेना। 9 दिन में एक एक अध्याय करके कर लेना। सिद्धि कुंज का स्तोत्र तो रोज करना, आनंद हो जाएगा। 2022 के दिन कुछ और ही होंगे मां की कृपा से। इस वर्ष हम अभी 7 तारीख से मां के ऊपर ही बात करने वाले हैं। पूर्व में भी कथाएं करी हैं, देवी पुराण कहा है, देवी भागवत देवी पुराण दोनों अलग है। देवी पुराण की कथा करी, देवी भागवत की कथा करी, कालिका पुराण की कथा करी, मार्कंडेय पुराण की कथा करी, दुर्गा सप्तशती की कथा करी। अब के बार उपनिषदों में देवी महात्म्य और प्लस श्रीमद् देवी भागवत, यह पूरा कार्यक्रम सुनना। एक दिन तो हम दिल्ली में रहेंगे, उसमें नवरात्रि महिमा का वर्णन होगा, और 8 तारीख से फिर शिव वृंदावन में। तो वृंदावन में उन दिनों में जो लोग आना चाहें तो अवश्य में आइए। तुलसीवन आश्रम में न रहने का पैसा लगता है, न भोजन का पैसा लगता है। आश्रम आपका है, कोई अपने आश्रम में पैसा थोड़ी लगता है, अपने घर में थोड़ी लगता है। तो जो आ सके उन दिनों में शिव वृंदावन आप जरूर पधारिए। तो देवी मायाम तो श्री काम तेज कामो विभावसु। धन के इच्छुक लोग हैं वो जगदम्बा भगवती का वंदन पूजन करें। कभी हो जावे तो 9 दिन में 101 दुर्गा सप्तशती के पाठ कराना। इसको सतचंडी कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। हरिवंश पुराण में सतचंडी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया, बहुत भारी, बहुत ज्यादा। 101 पाठ, उसके बाद हवन हो जाए। ये बड़े पुण्य और बड़े भाग्य से, जिनको बेटे ही बेटे हैं, जिनको बेटियां नहीं हैं और जिन्हें बेटी चाहिए, भाव से मन से सतचंडी करा ले, आनंद हो जाएगा। हरिवंश पुराण में सतचंडी के द्वारा कन्या जन्म लेती है, हरिवंश पुराण के द्वारा पुत्र जन्म लेता है, वर्णन है उसमें। तो वो बड़े पुण्यात्मा लोग हैं जो बेटी की कामना करते हैं। नहीं तो जूड़ी आ जाती है कन्या के नाम से। बहू सब चाहते हैं, कन्या को जन्म देना कोई नहीं चाहते। बहू सबको चाहिए, लाला बिना विवाह के न रह जाए। पाम उठा उठा करके मैया चलती है, बेटा 18 का हुआ नहीं तो अब तो बस बहू आवे जल्दी। लेकिन कन्या माला जपती है कि पहलोटी बेटे के लिए, बेटे को बेटा ही हो, और बेटिया आ गई तो थूतरा लटक जाता है। आफत आ गई, कन्या आ गई है, कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी है। अरे बेटियों के आगमन पर तो अति प्रसन्नता होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। इनको कभी लाडो कह के देखो, लाडली है, पराए घर की अमानत है। जिस दिन जाएगी ऐसे चली जाएगी जैसे आंगन की मुड़गारी पर बैठा हुआ पंछी उड़ के चला जाता है। घर की रौनक चली जाती है, घर की खुशियां चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ घर से चला ही गया।
ये होती है तो घर भरा भरा सा लगता है। इसके जाने के तत्पश्चात तो साहब सुना सुना मडरिया सुनी रह जाती है। कन्याओं को बहुत लाड़ों के बिना तो घर ही नहीं है। घर तो लाड़ों से ही सुंदर है। कहीं हॉस्टल में बाहर पड़ती है, 2-4 दिन के लिए भी आ जावे तो भरा भरा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई समृद्धि लौट करके आ गई है। इतना अच्छा लगता है बेटियों से, कन्याओं से। यह है नवरात्रा के दिन इसलिए तो मनाए जाते हैं कि कैसे भी कन्याओं को उनको अति सम्मान मिले, उनका पूजन हो, उन्हें मान मिले। इसलिए ये वर्ष में 4-4 बार नवरात्रा मनाई